ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਰਨ ਸ਼ੁਕਲਾ। ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਦੀਪਤੀ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਨੇ। ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਮ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ये तो बचपन से मेरा ड्रीम रहा है, लेकिन बचपन में या फिर यंग लाइफ में वो मैं कर नहीं पाई क्योंकि शादी जल्दी हो गई, बाकी घर बार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, तो बहुत सारा टाइम है अपने लिए, अपने आप से जीने के लिए, तो इसलिए ये कर लिया। ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਖਿਤਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ? ये आई थिंक सारे जितने सपोर्ट मिला है मुझे, अपने बेटे का, मेरे मम्मी पापा का, और आई थिंक मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो सारे इतने इनकरेजिंग रहे हैं पिछले 6-7 सालों में। तो ये बहुत आसान हो गया था मेरे लिए। मेहनत बहुत लगती है इसमें। ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ? हाँ, तो बहुत मेहनत बहुत लगती है। कभी कभी तो खुद पे डाउट भी होने लगता है कि ये मैं क्या कर रही हूँ इस उम्र में, क्यों क्या करना है। लेकिन मेरा एक मकसद था कि बहुत सारी लड़कियाँ, लड़के भी, सबको ऐसे लगता है कि एक बॉडी टाइप होना चाहिए, एक तरीके की बॉडी होनी चाहिए। लड़कों को लगता है कि अगर जिम नहीं गए या फिर फ्लैट स्टमक नहीं है या सिक्स एब्स नहीं है तो प्रॉब्लम है, वो अगली लगते हैं। लड़कियों को लगता है कि अगर पतली आर ग्लास फिगर नहीं है तो प्रॉब्लम है। लेकिन एक मिसाल बनना था कि शक्ल सूरत बॉडी जैसे भी हो, अंदर से अगर कॉन्फिडेंस है तो आप सुंदर लग सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? सो फैमिली जो मम्मी पापा और मेरा बेटा है, 100% सपोर्ट, 120% मैं कहूँगी। कभी उन्होंने डिस्करेज नहीं किया, हमेशा ही बोला करो करो आगे बढ़ो, करो आगे बढ़ो। हाँ, जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद जैसे सब लेडीज़ का होता है, मोस्टली लेडीज़ का होता है, मेरा भी वेट पुट ऑन हो गया। और उसके बाद से थोड़ा घर में अनबन सी हो गई कि मोटी है, बदसूरत है, और ਸੂਰਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। हाँ, पर वो होता है ना कि जब आप ऐसे सोचना शुरू कर देते हो, मोटा है तो बदसूरत है, बदसूरत है तो प्यार के लायक नहीं है, जो कुछ भी सभी कुछ इसमें गलत है। ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। वो तो खैर मैं क्या कहूँ, बट इसके लिए खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना और ये जुनून होना कि बस मैंने करके दिखाया। ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਡਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? तो सवाल तो उस समय तो ऐसे लगता था कि शायद सच्ची में मैं बदसूरत हूँ, शायद सच्ची में इतने मोटे होने के का कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हम बोल रहे हैं कि तुम हेल्दी रहो, ठीक है, अपने अंदर से हेल्दी रहो तो मोटापा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर ये बोलना कि आप बदसूरत लगते हो, रिपल्सिव लगते हो, तो इसलिए मतलब कैसे प्यार कर सकता है कोई तुम्हें, उस तरीके की चीज़ें बोलना बड़ी अलग बात होती है। तो उस समय तो ऐसा लगता था पहले कि शायद सच्ची में वो ठीक बोल रहे हैं कि मैं ख़राब हूँ। तो उस चीज़ को बीट करने के लिए मैंने फिर सुनना बंद कर दिया। मैंने बोला भाड़ में गए सब, मैं जैसी हूँ मैं ऐसी ही हूँ। और मेरा एक फ़ेवरेट लाइन है कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, भले ही लोगों को मैं पसंद हूँ नहीं हूँ, आई डोंट केयर। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ? नहीं, बिल्कुल नहीं। और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर हम अपना पैशन छोड़ दें, हम अपना प्यार जो अंदर से है, फिर जीने का क्या फ़ायदा। ਮੈਮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਚਲਾਇਆ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਚਿਰਾਗ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਕਰ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ? सो मैं अभी काम कर रही हूँ एज HR हेड एस्केलॉन बिजनेस सर्विसेज में। ये एक MNC है। मैंने अपना थ्रू आउट माई
जब मैं शादी में थी तो अपना करियर पे बहुत फोकस किया था, क्योंकि जो घर में था माहौल, उससे जो ब्रेक चाहिए थी मुझे, वो मुझे ऑफिस में मिलती थी। और अगर देखा जाए तो मैं दो अलग अलग पर्सनालिटीज़ थी। जो ऑफिस में थी मैं अलग थी, जो घर में थी मैं अलग थी। तो अगर कोई ऑफिस वाला मुझे घर में देखता था तो ये तो तुम हो ही नहीं। तो वो जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थी मैंने हासिल करी थी, वो बहुत हेल्पफुल रही है मेरे लिए। जब तक तो मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा रही थी, तब तक थोड़ा बहुत टाइट था, कुछ ज़्यादा ही टाइट था। पर उसके बाद अब जहाँ हूँ, और मेरे ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा सपोर्ट है। फाइनली ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। बिल्कुल बिल्कुल, कि दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, कि हम अपनी जो इच्छाएं हैं, सपने हैं, वो भी पूरा कर सकते हैं और अपना करियर भी बना सकते हैं। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਯੂਥ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ये तो मैं अपने बेटे को भी बोलती हूँ कि आप लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हो, बहुत जल्दी गिव अप कर देते हो। और वो उसमें आई थिंक कुछ गलती हमारी है, माँ बाप की गलती है। जो जब बच्चों की अपब्रिंगिंग हो रही होती है तो हम वो थोड़ा सा रोते हैं तो हम उनको जो चाहे दे देते हैं। वो थोड़ा सा फेलियर होता है तो हम जाके लड़ना शुरू हो जाते हैं दुनिया से, कि ये उसको आपने ऐसा क्यों किया। तो 2 थिंग्स, फेलियर तो ज़िंदगी का कांस्टेंट है, फेलियर तो होगा ही। अगर फेलियर नहीं होगा आप कुछ नहीं सीख पाओगे, ये मुझे पता है। फेलियर से सीखो। सक्सेसफुल होने का कोई शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट है ही नहीं। फेलियर तो होगा, उसको लेके उसकी जो सीख है उससे डबल मेहनत करो और आप पहुंचोगे वहाँ। और जल्दी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल सबको लगता है कि 5 साल में मेरे इतने पैसे होने चाहिए, 5 साल में मुझे यहाँ होना चाहिए। नहीं, टाइम लगता है, टाइम लगता है, धीरे 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 धीरे। इतने सारे लोग हैं दुनिया में, आप जब अपने सक्सेसफुल पीपल को देखते हो, वो तो सिर्फ 1% या 2% है ना जी। बाकी सारे तो मेहनत कर ही रहे हैं। तो थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम तो दो। इस हताश होके बैठने की कोई, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਲੀਵ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? आई थिंक सारा ही बिलीव अपने आप पे रखना पड़ता है। बिना अपने आप पे बिलीफ रखने एंड अपने आप को लव करना, जी, 2 चीज़ें, वो नहीं होगा तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। ये बिलीव करना कि मैं ये अचीव कर सकता हूँ, ये बिलीव करना कि यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, वो अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। थैंक यू सो मच। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।